कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत सपा के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सोमवार को कोई जवाब नहीं भेजा। सपा सूत्रों के मुताबिक सीटों का बंटवारा फाइनल न होने के कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने का फैसला किया है। उन्हें यात्रा में मंगलवार को रायबरेली में शामिल होना था। अखिलेश ने सोमवार को ही मीडिया के सवालों के जवाब में कह दिया कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक सपा कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी। दरअसल बता दें कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। अब सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला लिया और सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत सीट दी है। अब कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा की ओर से 17 सीटों का प्रस्ताव मिला है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 सीटों का प्रस्ताव देने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने असंतोष जताया था, जिसके बाद सपा ने नए सिरे से सीटों का चयन कर सूची कांग्रेस नेतृत्व को भेजी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस चाहती है कि सपा उन्हें 20 सीटें दे गठबंधन के तहत। दूसरी तरफ सपा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर कांग्रेस को एक संदेश देने की कोशिश की। इसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जरूरत पड़ने पर कहीं भी वो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सकरा मजरे रतनसीपुर गांव पहुंचे थे। अब आपको बता दें कि सपा का राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख जानने में राजनीतिक हलकों में काफी बेचैनी है। वहीं अब जिस तरह स्वामी प्रसाद ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कह दी, उससे रायबरेली की राजनीति में हलचल है। क्या स्वामी प्रसाद कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब ये भी है कि जब कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा फैसला लिया तो उससे पहले संकेत जरूर दिए। बसपा छोड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की प्रशंसा कर दी, जबकि पहले वो पीएम के धुर विरोधी थे। इसी तरह सपा में शामिल हुए तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर पर अपनी बेबाक राय दी थी। अब जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर स्वामी प्रसाद ने बयान दिया है, उससे सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मौर्य ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी थी और उन्होंने त्याग पत्र को पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी टैग किया था। स्वामी प्रसाद ने लिखा कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो सकता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव और नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी बयान कैसे हो जाता है, ये समझ के परे है। दूसरी हैरानी ये है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ने का प्रयास और वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद से भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब खास बात यह है कि अखिलेश यादव का सबसे पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा, कांग्रेस के साथ
टाल मटोल जैसी स्थिति बनी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही अलग हो चुके हैं। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव को कम परेशान नहीं किया। ऐसे में क्या यूपी की सियासत में और आने वाले चुनाव को लेकर सधे हुए कदम अखिलेश यादव उठाएंगे और जो भी फैसले वो सीट शेयरिंग पर ले रहे हैं, पार्टी के हक में ले रहे हैं, क्या वो उन्हें चुनाव में फायदा दिलाएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।